हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज़ ए लो लाइंग प्लेसेंटा ज़ीरो ग्रेड। तो ज़ीरो ग्रेड के बारे में जानेंगे और लो प्लेसेंटा के बारे में भी जानेंगे। और मैं अपनी जो रिपोर्ट है जो लो लाइंग प्लेसेंटा की वो विद प्रूफ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे मेरी सारी रिपोर्ट्स शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और जानते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा ज़ीरो ग्रेड के बारे में। आज का जो क्वेश्चन है लो लाइंग प्लेसेंटा और ज़ीरो ग्रेड वाला, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है प्रॉपर। कोशिश की है मैंने पूरी तरीके से के हेल्प कर सकूं और बोले तो आंसर दे सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। ए लो लाइंग प्लेसेंटा मीन्स योर प्लेसेंटा इज़ एट द बॉटम ऑफ योर यूट्रस, यानी आपका जो प्लेसेंटा है वो बॉटम में यानी नीचे है और थोड़ा सा नीचे है बच्चेदानी के पास, यूट्रस के पास। जो बच्चेदानी होती है वो यूट्रस उसके पास, और कवरिंग सम और ऑल ऑफ यूअर सर्विक्स, यानी बच्चेदानी के मुंह को कवर करता है, इसीलिए उसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया, डाउट है तो पढ़ लेना। और it is a pregnancy complication that can cause mild of severe bleeding. An anterior placenta means your placenta is in the front of your uterus, यानी बच्चेदानी के सामने होता है। It does not cause of bleeding and is usually not a problematic, यानी एंटीरियर प्लेसेंटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है और आपको ब्लीडिंग होती है तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन की बात हो सकती है, कहा गया है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ वीडियो में आगे, तो आप बने रहिएगा। और अगर आपका 6 या 7 मंथ तक भी उसके अंदर, उससे पहले अगर आपका प्लेसेंटा लो है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बिकॉज़ मेरा भी 6 मंथ या 7 मंथ से बिफोर ही मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था और 9 मंथ आते आते एवरीथिंग इज़ ओके हो चुका था। तो घबराने की बात नहीं। ये रही मेरी रिपोर्ट विद प्रूफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेरे बेबी का FHR है 138 बीट पर मिनट, BPD HCAC सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। मेरी EDD डेट लिकोरिया यानी बिल्कुल सही है। और मेरी प्रेगनेंसी की जो एज की बात करूँ तो 21 वीक्स है। और मेरे प्लेसेंटा की यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करूँ तो फंडा पोस्टिए ग्रेड 1 है। मेरे ज़ीरो मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लो था प्लेसेंटा, मगर ग्रेड 1 मैच्योरिटी थी मेरे प्लेसेंटा की, जो कि बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए उस वक्त। इम्प्रेशन की बात करूँ तो सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अबाउट 21 वीक्स ड्यूरेशन पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा। जो मेरा प्लेसेंटा का इम्प्रेशन था पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा, ये मेरे प्लेसेंटा का इम्प्रेशन था उस वक्त। और फंडा पोस्टीरियर भी था। तो एट ए टाइम दो प्लेसेंटा, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी उस वक्त। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ हम फर्स्ट टाइम मॉम उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया बिकॉज मुझे कुछ ज़्यादा भी नॉलेज नहीं थी। कई सारी वीडियोस देखा करती थी, परेशान होया करती थी। तो फिर मैंने अल्लाह के हाथ पे छोड़ दिया एंड एवरीथिंग इज़ ओके। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और ये मेरा जो प्लेसेंटा लो था 1 वीक बाद मेरा फिर से रिपीट स्कैन हुआ, तो तब तक मेरा प्लेसेंटा एवरीथिंग इज़ ओके हो चुका था। मगर उसकी मुझे डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी, जस्ट चेक किया और कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, आपको घबराना नहीं है, आपको हेल्दी डाइट खाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और प्रॉपर अपने मेडिसिन वगैरह टाइम टू लेना है और अच्छी वॉक करना है। 8 से 10 घंटे की आप कोशिश करें नींद लें, वरना 8 घंटे तो कंपलसरी आपको नींद लेना है। तो फिर में आप अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपको सोना है, ताकि बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर सब कुछ ब्लड वगैरह उसको अच्छे से सप्लाई हो और आपका बेबी बिल्कुल सही हो। इसीलिए डॉक्टर की सारी जो बातें थी मैंने वो सब कुछ मानी और एवरीथिंग इज़ ओके था और नॉर्मल डिलीवरी हुई। और नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इट्स अ मिरेकल कह सकते हैं आप। घर में ही म्यूकस प्लग निकल चुका था, वाटर डिस्चार्ज हो चुका था, थोड़ा ब्लडिश पिंकिश जैसा भी फील हो रहा था। और बेबी ने अपना हेड जो है वो बिल्कुल बाहर लाने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से पुश किया हुआ था। फिर मेरे घर वालों को जब मैंने कहा, जब अर्ली मॉर्निंग में जब यूरिन पास करने गई तो मुझे पता चला कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन हैपन। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा
अपनी मॉम से, अपने ग्रैंड मदर से वगैरह। जब उन्होंने सुना तो फिर वो डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट हॉस्पिटल आ जाना। फिर हम जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया इंटरनली, फिर कहा क्या है, मैं 4 to 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेट हो चुकी हूँ, आपको पता नहीं चला, आपका पेन कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल लाइट था, ज़्यादा फास्ट नहीं था। फिर कुछ घंटों के बाद मुझे एक इंजेक्शन लगा। उसके बाद जो मेरी लेबर की प्रोसेस थी वो इतनी फास्ट हुई, आई कांट टेल यू, और ना ही एक्सप्रेस कर पाऊँगी, ना ही वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊँगी, उतना फास्ट लेबर। एंड 2 to 3 hours में आई एम डिलीवर ए बेबी, और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी क्यूट एंड नाइस, आई ब्लेस विद द बेबी गर्ल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ब्लेस फीलिंग ऑन दैट टाइम। और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बेबी गर्ल हुई थी मुझे, एवरीथिंग इज़ ओके एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट, बिकॉज माँ बनना एक दुनिया का सबसे सबसे बड़ा खूबसूरत एहसास है। वो फीलिंग को ना ही वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊँगी कभी, ना ही माँ के बारे में और ना माँ बनने की इस जर्नी को कभी लफ्ज़ों में पिरो सकूँगी, क्योंकि ये एक लफ्ज़ जो है माँ बनना और माँ, एक वर्ड दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है, एक कनेक्टिविटी है जो माँ और बच्चे की, वो ना ही कोई भी एक्सप्रेस कर पाएगा, ना ही उसके बारे में कुछ बोल पाएगा। आई थिंक सो, मैं भी ये माँ हूँ और अपनी माँ के लिए ना ही मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ, ना बोल पाती हूँ, जस्ट आई फील कर सकती हूँ कि क्या, कैसे एक माँ बनना कितना एहसास भरा एक लम्हा होता है वो, जब आपका बेबी डिलीवर होता है, जब अपने बेबी को आप हाथ में लेते हो, उसे छूते हो, उसे एहसास करते हो अपने बेबी को, तो आपका जितना भी जो पेन हो, आपको नॉर्मल डिलीवरी में स्टिच लगे हो, आपको पेन हो रहा हो, आपको कुछ भी हो रहा, जब आपके बेबी को आप लेते हो उसके हाथ में, उसको टच करते हो, उसको देखते हो, तो आपका जो सारा पेन वगैरह जो उस वक्त की सिचुएशन आप सब भूल जाते हो एंड एवरीथिंग इज़ ओके ऑन दैट टाइम, बिकॉज ये सिचुएशन, ये सीन ही बहुत ही एहसास भरा, एकदम ब्यूटीफुल एंड अनएक्सपेक्टेड जो होता है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। और सबके लिए हक में यही दुआ है कि अल्लाह सबको इस खूबसूरत एहसास और लम्हे को नसीब करें, सबको मिले ये लम्हा, और सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सबके हक में यही दुआ है। और मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी एंड आई हैव बेबी गर्ल, आई हैव 4 kids एंड 3 बेबी बॉयज़ एंड 1 बेबी गर्ल। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। और मुझे बेबी गर्ल के टाइम लो लैंग प्लेसेंटा का एक्सपीरियंस रहा है, और 9 मंथ आते आते एवरीथिंग इज़ ओके एंड नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और मेरी फ्रेंड का भी 5th मंथ में लो लैंग प्लेसेंटा आया था एंड उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और 9 मंथ आते आते एवरीथिंग इज़ ओके था, तो उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपका 5th 6th मंथ में अगर लो आता है तो डॉक्टर से कंसर्न करें और घबराइएगा नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ सही होगा। तो बस यही कहने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी और अपनी जो भी उस टाइम की सिचुएशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप घबराएं नहीं, हंसते मुस्कुराते खुश रहे और आपकी जर्नी को इंजॉय करें, ताकि आप अच्छे रहेंगे तो आपका बेबी अच्छा होगा, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका बेबी पॉजिटिव होगा और हेल्दी होगा। और एक माँ क्या चाहती है कि अपना बेबी हेल्दी, सेहतमंद, पॉजिटिव और अच्छा हंसता मुस्कुराता दुनिया में आए। एक माँ की यही ख्वाहिश होती है। जो भी माँ बन रहे हैं वो मेरी बात से अगर एग्री कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सोच है, अपनी जो भी और अपनी जो भी राय है वो ज़रूर शेयर करना। और मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो वो भी बताना, क्या मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ भी ऐसा कहा हो। अगर किसी को हर्ट हुआ तो दिल से सॉरी, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, हेल्प करना।